जी और क्या मजा आ रही है, भाग रही है कि वैसी वक्त कट रहा है। आज सुनाता हूँ टेक जापान की असली हॉरर स्टोरी। अभी मेरे कॉलेज के दो जापानीज दोस्त थोड़े दिन पहले घर आए थे ना, उसमें से एक एशिया की 3-4 कंट्री में बैक पैकिंग करने का टूर वूर मारने जा रहा था। तो उसकी फ्लाइट थी सुबह 5 बजे की। तो ऐसी बातें करने लग रहे थे तो हमने भूत प्रेत की बातें करने लग गए थे। तब उसने बताई थी मेरे को ये स्टोरी। अब जैसे मैं रहता हूँ ना ओसाका में, तो यहाँ से काफी दूर एक जगह है खागावा प्रेफेक्चर। वो सब घर परिवार तो सब वहीं पे ही हूँ दोनों का। यहाँ पर तो पढ़ने आ रखे कॉलेज में, तो अकेले रहते हैं। तो उस वहां की बात बता रहा था। तो वहां पर एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक लड़की थी। चुगाक से मतलब मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। 7th 8th और 9th क्लास का स्कूल होता है वहां पर, मिडिल स्कूल बोलते हैं यहाँ पर, चुगाक को बोलते हैं जापानीज में। तो लड़की उसमें पढ़ती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, 5 बजे तक मोस्टली सारे स्कूल बंद हो जाते हैं और उसके बाद सबके ना क्लब्स बने होते हैं अपने। कोई म्यूजिक सीख रहा है तो उनका स्कूल का म्यूजिक क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, जो भी प्रैक्टिस करते हैं अपना अलग से। तो 2 घंटे या 1.5 घंटे की उसके स्कूल के बाद की प्रैक्टिस होती थी। और उसकी मम्मी थी हाउसवाइफ, उसके पापा जॉब करते थे, सुबह जाते थे रात को आते थे। उसकी मम्मी हाउसवाइफ तो थी पर सुपर मार्केट में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। यहाँ पर मोस्टली लोग करते हैं। तो उसकी मम्मी 7 बजे उसकी पार्ट टाइम जॉब खत्म हुई, वहां से उस लड़की की प्रैक्टिस 7 बजे खत्म हो जाती थी। अपना गाड़ी लेके उसको पिक करके घर अपना आ जाती थी। उसके बाद अपना घर वर के काम और खाना वाना बनाना ये सब। उस लड़की का क्लब था आर्चरी वाला, धनुर्धारी हो रही थी वो। अब उसकी जो प्रैक्टिस होती थी ना वो रोज नहीं होती थी, हफ्ते में कभी 2 दिन हो गई, हफ्ते में कभी 3 दिन हो गई, हफ्ते में किसी दिन 1 दिन भी हो गई। बाकी दिन वो अकेली लगी रहती थी क्योंकि उसकी मम्मी 7 बजे लेने आती थी। अगर जिस दिन प्रैक्टिस नहीं हो रही तो अकेले ही प्रैक्टिस करती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी के साथ जब वो जा रही थी वापस, तो अपनी मम्मी से कहती, मम्मी जब मैं अकेले प्रैक्टिस करती हूँ ना तो मेरे को अजीब सी घबराहट सी होती है, मुझे डर सा लगता है। तो उसकी मम्मी कह रही, अरे क्या कोई दिक्कत विक्कत है तो बता। कह रही ना ऐसे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। अब उसकी माँ की अपनी खुद की मजबूरी थी कि 7 बजे तक तो पार्ट टाइम जॉब करनी है, उसके बाद इसको उठा के सीधा घर चली जाऊंगी, तो 2 घंटे की बात है, तू अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देकर मेहनत कर, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, तू बहुत बढ़िया करेगी। कि 2-3 बाद जब उसकी मम्मी उसको प्रैक्टिस से एक दिन लेके जा रही थी तो उसकी मम्मी उसे कहती कि अरे वो तेरा क्लासमेट था। तो लड़की कह रही कौन? तो उसकी मम्मी कह रही वो जो तेरे वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था उस साइड। तो लड़की कह रही मैं तो अकेली थी, मेरे साथ तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो उसकी मम्मी कह रही अरे हाँ झूठ मत बोल। तो कह रही ना मैं तो अकेली प्रैक्टिस कर रही थी, किसको देख लिया आपने? तो उसकी मम्मी से चिल्ला के एकदम से ब्रेक मारी उसने और उसकी मम्मी कांप गई, एकदम सुन्न सी हो गई, पीछे मुड़ के देख रही धीरे धीरे। तो पीछे तो कोई था नहीं। लड़की भी एकदम से ऐसे घबरा सी गई, कह रहे क्या हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई था नहीं। तो आगे देख रहे कुत्ता बिल्ली आ गया, कोई क्या हो गया। तो उसकी मम्मी एकदम से सुन्न सी पड़ गई थी। तो कह रही अरे होका गया क्या हो गया। तो उसकी मम्मी कुछ कह ही नहीं पाई और लड़की को उसने कुछ बताया नहीं। कह रही नहीं घर चल रहे जल्दी से। उसकी मम्मी अपना बढ़िया गाड़ी चला के घर आ गई। उसकी मम्मी उसके पापा को बताती कमरे में ऐसे ऐसे वो रात को अकेले प्रैक्टिस कर रही है, उसने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि उसे घबराहट सी होती है, डर लगता है। और आज मैं उसको साथ प्रैक्टिस पे जब लेने गई थी तो मैंने देखा था कि एक लड़का वहाँ उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने उससे पूछा था कि ये कौन है, तेरा क्लासमेट है क्या? कह रही ना मैं वहाँ अकेली प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ तो कोई था नहीं। तो उसका बाप कह रहा कि अरे सेटिंग वेटिंग का चक्कर होगा, लड़की जवान हो रही है, इन चीज़ों पे ध्यान मत दे, शर्मा रही होगी, नहीं बता रही। नहीं वो लड़का जो मैंने वहाँ पे देखा था उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जब मैं उसको गाड़ी में लेके आ रही थी अपने साथ घर पे, तो रास्ते में मैंने अपनी शीशे में देखा था कि वही लड़का मेरी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसका बाप कह रहा कह रहे तेरा वहम ऐसा कुछ नहीं होता, तू थक रही होगी, ऐसे हो जाता है अपने आप, दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है, सो जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट कर ले, तू थक रही है। कह रही नहीं जब मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी हालत पता है मुझे क्या हो गई थी उस टाइम पे। कह रहा नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, तू टेंशन मत ले, तू थकी हुई है, तेरा स्ट्रेस हो रखा है तेरे को, तो आराम से सो जा, लोट मार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन सुबह जब वो लड़की स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो उसकी मम्मी पूछती है उससे कि आज भी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, तेरी अकेले की प्रैक्टिस है? कह रही नहीं आज तो कोई है नहीं, तो मैं अकेली करूंगी। तो उसकी मम्मी कह रही कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से मैं छुट्टी लेके 5 बजे आ जाऊंगी और मैं तेरे को 5 बजे लेने आ जाऊंगी, आज मेरी छुट्टी है। तो उसकी मम्मी जब उसका स्कूल छूट जाता है 5 बजे तभी लेने चली गई, उसको गाड़ी में बैठा के वापस घर लेके आ गई। ऐसे 3-4 दिन जब उसकी अकेले की प्रैक्टिस थी उसकी मम्मी उसे 5 बजे अपना घर लेके आ जाती थी। जिस दिन सबकी प्रैक्टिस होती थी उस दिन उसको 7 बजे लेने जाती थी। अब एक दिन उसके पापा का फोन आता रात को उसकी मम्मी को कि ऐसे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अब गाड़ी में ही खड़ी कर रहा हूँ, अगले दिन देखूंगा, मुझे तो ऐसे कर गाड़ी में लेने आ जा। तो कह रही चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। अब रात को उसकी मम्मी गाड़ी लेके जैसी घर से निकली, पता नहीं उसकी मम्मी को क्या हुआ, उसने वापस गाड़ी तेजी से ली और घर के अंदर भाग के गए। उस लड़की को बोली चल मेरे साथ चल। उसको लड़की को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बैठा के लेके चली गई। अब उसकी मम्मी गाड़ी चला रही है, लड़की साथ में बैठी है। लड़की क्या करती है, रोने लग जाती है बहुत जोर से और आंसू से रो रही है। लड़की रोए जा रही है और अपने पैर खुजा रही है। तो उसकी मम्मी ने एकदम से देख कर बोला कि क्या हो गया। उसकी मम्मी की नजर उसके हाथ पे गई तो एकदम से चिल्ला के
पड़ी कि उसके हाथ में ना खून ही खून लग रहा था। उसकी मम्मी के साइड में फटाफट से गाड़ी लगाई, अरे खून कहाँ से आ गया, क्या हो गया, ये पाँव खुजा रही थी ना। तो उसकी मम्मी ने सीट पीछे करके देखा तो उसके पैरों में पूरा खून ही खून हो रखा था। उसने कहा ये क्या हो गया, कैसे क्या। और वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, लड़की हो गई चुप, एकदम कांपे जा रही और बोल नहीं पा रही थी कुछ, और रोए जा रही थी। तो उसकी माँ ने नीचे देखा तो वो लड़की क्या कर रही थी, उसने ना अपने हाथों से अपने पैर के नाखून उखाड़े जा रही थी और खून हो गया था पूरा। उसकी मम्मी घबरा गई बहुत ज्यादा, भाई फटके दरवाजा लग गया और जैसे एकदम हालत खराब। अब रोती रोती उसकी मम्मी बोल रही है तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। उसको रोक रही है पर वो लड़की रुक नहीं रही, वो अपने पैर के नाखून निकाले जा रही है। उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, उसको वैसे छोड़ा और भगा के गाड़ी अपने वहां उसके पापा के पास लेके चलेगी। और एकदम से गाड़ी से निकल के भाग के उसके पापा के पास गई और उसका बाप आया। उसने देखा कि यार बाप की खुद की फटके हाथ में आ गई, ये क्या सीन चल रहा है। बाप भी घबरा गया, पर बाप ने इसे पकड़ा, उसको हिलाया लड़की को, उसके मारे 3-4 तमाचे खींच के। लड़की फिर और जोर से रोने लगी कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो वो था कि इसके पैरों में चोट लग रखी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसको लड़की को हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर उसकी पट्टी वट्टी कराई डॉक्टर से। अब डॉक्टर ने क्या किया, वहां पर डॉक्टर को लगा कि अब ऐसे नाखून उखाड़े हैं तो अब ऐसे कोई चोट वोट तो फिर नाखून तो उखड़ता नहीं कि सारे पैर के नाखून उखड़ गए। तो डॉक्टर को लगा कि कोई टॉर्चर वॉर्चर करते होगी फैमिली या कुछ सीन होगा। उसने पुलिस में फोन कर दिया। अब उसके माँ बाप पुलिस को क्या बताए, समझ नहीं आ रही। उसके माँ बाप ने जैसे जैसे पुलिस को सारी बात बताई, पुलिस कह रही पहले हॉस्पिटल छोड़ो, पहले तुम पुलिस स्टेशन चलो, वहां चल के सारी बात करते। तो पुलिस स्टेशन में गए उसके घर वाले, तो उसके घर वालों ने भाई पुलिस वाले को जैसे जैसे सारी बातें जब समझाई, पुलिस वाले ने बताया था कि हाँ 1.5-2 साल पहले ऐसा एक केस और आया था, एक लड़के ने ऐसे ही अपने पैरों के नाखून वाखून सारे निकाल दिए थे, पर उसके बाद उस लड़के का कोई अता पता चला नहीं, वो कहाँ है कहाँ गया किसी को आज तक नहीं पता चला। उसके घर वाले आज तक उसकी बाट देख रहे हैं। तो उसकी फिर जो उसकी मम्मी पापा थे कि उसके लड़के की कोई जब लापता की रिपोर्ट हुई, उस लड़के की कोई फोटो है, तो जैसे पुलिस वालों ने कह रहे हाँ फोटो जब दिखाई, उसकी मम्मी वही पुलिस स्टेशन में रोने लगी सबके आगे कि ये जब मैं गाड़ी लेके इनको लेने आई थी तो अपने घर के बाहर मैंने परछाई देखी थी, इसी लड़के की परछाई थी, ऐसा ही लग रहा था वो सेम टू सेम। प्रैक्टिस में भी मैंने इसको वही देखा था और मेरी गाड़ी के पीछे जब मैंने शीशे में देखा तब भी यही लड़का था वो। उसके बाद उस लड़की की स्कूल की तो छुट्टी करवाया उसके माँ बाप ने, और वहां पर उनके जो इलाके में श्राइन थी वहां पर एक प्रीस्ट सा रहता है, पंडित सा रहता है जापानीज। उसके माँ बाप लड़की को लेकर उसके पास गए, उसको सारी बातें बताई। तो प्रीस्ट कह रहा कि भाई अपने घर लेके चलो पहले। उसने उसका घर देखा, फिर प्रीस्ट के साथ उसके माँ बाप उसके स्कूल में गए, वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल से ये सारी बातें शेयर करी। स्कूल देखा पूरा प्रीस्ट ने, वहां पर उनके जो मंत्र अंतर से पढ़ते हैं वो सारे करे, और वहां पर उसके स्कूल में एक छोटी सी श्राइन बनाई ग्राउंड में ही ना, और स्कूल चल रहा था। उसकी मम्मी ने बोला कि ना ये नहीं पढ़ेगी इस स्कूल में, अब इसको तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। उसकी मम्मी ने उसका स्कूल में एडमिशन कहीं और करवा दिया। वो लड़की किसी शहर वहर के स्कूल में जाने लग गई थी, वो वाला स्कूल छोड़ दिया था। 1 साल बाद खबर आई कि एक लड़की ने उसी स्कूल में छत से चढ़ के जंप लगा दी और उसकी जान चली गई। तो उसके बाद तो स्कूल की बातें फैल गई थी हर जगह कि पहले उस लड़के के साथ ऐसा हुआ था, फिर इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, फिर इस वाली लड़की का हादसा। तो वहाँ आसपास के लोगों ने मिलके और जो आसपास के जो प्रीस्ट थे श्राइन व्राइन के, उन्होंने मिलके वो छोटी श्राइन की जगह वहां पर स्कूल के वहाँ बड़ी श्राइन बनाई। और जो प्रीस्ट थे 3-4 उन्होंने बोला कि स्कूल को बंद करो, ये ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आसपास के लोगों ने भी अपने सारे बालक वहां से स्कूल से निकाल दिए। कौन पढ़ा रहा है अपने बच्चों को वहां? फिर अब उस जगह के बालक सारे शहर वहर पढ़ने जाते हैं, वहां पर वो स्कूल बंद है अभी भी। और उस स्कूल के जगह वहां पर बड़ी सी श्राइन बनी हुई है। पहले काफी साल तक तो स्कूल खंडर ही पड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे करके और नीचे ठीक ठाक सा करके कम्युनिटी सेंटर सा बना रखा है नीचे। वो स्कूल अभी भी वहां पर है, स्कूल तो बंद पड़ा हुआ, बड़ी सी श्राइन बनी हुई है और कम्युनिटी सेंटर है, वहां लोग अपना जाके अपना मिल बांट के अपना खाना पीना करते हैं। तो ये होता है, हमें कौन कब किस टाइम कहाँ से किस नज़र से देख रहा हमें नहीं पता चलता। एनीवेज, इन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, भगवान कसम करे जो थैंक यू यार। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत न आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। और अरे हाँ, अगली वीडियो में कमेंट की रेडी लगाते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। कुछ पूछना पाछना हो तो बता देना, ठीक है।